शेर खा जाओ, इससे जिंदगी आसान हो जाती है। फिर तो सियासत में रहना उम्दा ख्याल है, लेकिन मैं पहले इस अजीम राजा चौपट के आदाब पर चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम आज खड़े हो जाओ। होशियार, खबरदार, इस रियासत के राजा चौपट दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। ताली बजाइए राजा के नाम की। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पहला फरियादी हाजिर हो। इंसाफ, ए राजा, इंसाफ। क्या है तेरी फरियाद? राजा, इस अजीम अंदर नगरी में मैं और मेरा दोस्त निहायत मेहनत और ईमानदारी से चोरी करते हैं, और इस काम में हमने कभी कोताही नहीं की। इस काम में क्या फल मिला? कल रात एक व्यापारी और उसके तमाम घर वाले बाहर गए हुए थे। हम बड़ी मशक्कत से घर की दीवार में एक सुराख करके मेरे दोस्त ने जब उस सुराख में से घर के अंदर झांका, तब अचानक घर की दीवार गिर गई और मेरा दोस्त दबकर मर गया। राजा, मैंने अपना इकलौता और शराकतदार दोस्त खो दिया। राजा, इस व्यापारी का कसूर है जो उसी कमजोर दीवार वाले मकान में रहता है। उस व्यापारी को फौरन हाजिर किया जाए। जिंदगी के बदले जिंदगी व्यापारी को फांसी देना चाहिए। चौपट राजा की। मिस्त्री आपके सामने हाजिर है। राजा, कुछ पर रहम कर, मैं अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मुझे मंजूर है कि मेरी बनाई हुई दीवार टूट गई और एक आदमी दब के मर गया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुकम्मल चूना बनाने वाले का कसूर है। उस चूना बनाने वाले को जल्दी से बुला लो। उसकी बेख्याली की कीमत उसे अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। चौपट राजा की जय! चौपट राजा की जय! दिल राजा, मेहरबानी कर मुझे फांसी मत दीजिए। मेरी बीवी और मेरे दो छोटे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? अरे, तेरी लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई। उसकी इज्जत तेरी जान देकर ही पूरी हो गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुसूर मत ठहराइए। असल में मैंने जिस बर्तन का इस्तेमाल पानी लाने के लिए किया था, उस बर्तन का मुंह बहुत ही ज्यादा चौड़ा था, इसलिए चूल्हे में ज्यादा पानी गिर गया। मैं मजबूर था कि उस कुमार का कसूर होगा जिसने ऐसा बेकार बर्तन बनाया। उस कुमार को फौरन हाजिर किया जाए। ऐसे बेकार बर्तन बनाने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए। चौपट राजा की जय! चौपट राजा की जय! इज्जत आप राजा, इस फकीर पर रहम कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो बर्तन मैंने चूने वाले को बेचा उसमें नुक्स था, लेकिन मैं कसूरवार नहीं हूँ। जब मैं ये बर्तन बना रहा था, तब मैंने पायल की दिलकश आवाज सुनी। वो आवाज साहूकार की बेटी की पायल की आवाज थी, जिसकी वजह से बर्तन के मुंह बनाते वक्त तवज्जो हट गई और बर्तन का मुंह किसी कदर चौड़ा हो गया। साहूकार की बेटी को फौरन हाजिर किया जाए। उसी वक्त गरीब की काम से तवज्जो हटाने के जुर्म में उसे फांसी पर
दिन मेरी बहन की शादी होने वाली है और जेवर तैयार नहीं हुए हैं। मुझे सुनार की दुकान पर ये कहने के लिए जाना पड़ा कि वो तेजी से काम करे और वक्त पर मेरे जेवर दे दे। कुमार की दुकान रास्ते पर है, मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब सुनार की गलती है। सुनार वक्त पर जेवर दे जाता तो मुझे कुमार की दुकान के सामने से गुजरना ही नहीं पड़ता। तो जल्दी से बुला भेजो तो किसी ताकीर को तो फोन फांसी पर लटका दो। चौपट राजा की जय! चौपट राजा की जय! चौपट राजा की जय। ऐ शरीफ राजा, मैं आपसे इंतजार करता हूँ कि आप मुझे ऐसी सख्त सजा कैसे दे सकते। मैं तो सिर्फ आपके अहकाम पर अमल कर रहा था। आपने मुझे कहा था कि तमाम काम एक तरफ रखकर रानी ज़ैबा की सालगिरह से पहले उनके जेवरात तैयार करो। इसीलिए इस लड़की के जेवरात तैयार करने में देरी हो गई। तो हुजूर आली मुझे माफ फरमाए, मेरी जान बख्श दे। मैं तो सिर्फ आपके अहकाम पर अमल कर रहा था। और एक लफ्ज़ नहीं, तुम्हारा बयान किया हुआ सबक वाजिब नहीं है। सुनार को सूली की तरफ ले जाओ और रहम कीजिए, मैं तो सिर्फ आपके अहकाम पर अमल कर रहा था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन बच्चों के नाम। ये क्या है जल्लाद, तुमने मेरे हुक्म क्यों नहीं किया? अभी सुनार को फांसी दो वरना तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी। मुझे माफ कीजिए जापना, मैं क्या करूं? फांसी का ये बंदा इस सुनार के गर्दन में ठीक से नहीं बैठता। ये तो बहुत ढीला है। यहाँ हर एक की गर्दन में फंदा लगा कर देखो, जिस किसी की गर्दन फंदे के नाम की होगी उसे फौरन फांसी पर लटका दो। राजा साहब, हमारे प्रोग्राम में ही बहुत सारे लोग ऐसे आ गए, उनका भी चेक कर लो बंदा। भैया मेरा मत लेना। इसको फौरन फांसी पर लटका दो। लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो यहाँ सिर्फ अंधेर नगरी और उसके अजीम राजा चौपट का दरबार देखने आया था। छोड़ दो मुझे, मैं बेकसूर हूँ। छोड़ दो मुझे। इंसाफ में जिम्मेदार करना ना इंसाफ भी करने जैसा है। अंधेर नगरी को फौरी तौर पर अमल करने की वजह से हमें अपने आप पर फख्र है। चौपट राजा की जय! चौपट राजा की जय! तुम इस अजनबी शख्स को जिंदा फित्ते कर किए गए और ये कौन बुजुर्ग है? माफ कीजिए राजा, लेकिन हम खुद उलझन में थे कि हम इस अजनबी शख्स को फांसी पर चढ़ाने वाले थे कि ये बुला सकता है और इल्तिजा करने लगा कि इसके बजाय उसे फांसी दी जाए। पहले तो हमने समझा कि इस बूढ़े आदमी का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। कौन समझदार आदमी अपनी मर्जी से अपनी मौत की ख्वाहिश करेगा? कैसी और ये अजनबी शख्स बताता है कि ये उधर के जंगल का दानिशवर आलिम है और ये खुद उसका शागिर्द है। कैसी अजीब ख्वाहिश तुम्हारी? तुम ऐसी अजीब ख्वाहिश क्यों कर रहे हो? इज्जत माफ राजा, आप बहुत रहमदिल बादशाह हैं। मुझे मेरे शागिर्द की बजाय फांसी पर चढ़ाने की इजाजत दी जाए, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। मैं वजह जानना चाहता हूँ, वरना तुम्हारे शागिर्द के बदले तुम्हें फांसी बिल्कुल नहीं दूंगा। बात दरअसल ये है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। जल्दी बताओ, वरना तुम्हारे शागिर्द को अभी फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरे उस्ताद ने पेशन गोई किया है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे उस्ताद ने पेशन गोई किया है कि आज के दिन इस रियासत में जो भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो अमर हो जाएगा और उसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर हो जाएगी। मैं फांसी चढ़कर अमर हो जाना चाहता हूँ ताकि मेरा तारीख में मेरा जिक्र एक अजीम राजा के तौर पर याद किया जाएगा। ऐ रहमदिल राजा, मुझ पर रहम कीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दीजिए।
इन बच्चों को भैया